हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हम परसेंटेज के क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है। तो हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं और जिनमें डिवीजन बेस्ड जो बेसिक परसेंटेज के जो क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं। इस लेक्चर में हम वेरिएशन रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। परसेंटेज का जो वेरिएशन वाला पार्ट है, मतलब कि परसेंटेज में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए होते हैं वो क्वेश्चन हम देखेंगे इस लेक्चर में, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। बट बिफोर वी बिगिन, here is something about me. This is my social media accounts. So let's move on. तो इससे पहले स्टडी मटेरियल होना चाहिए आपके पास। हार्ड कॉपी एक पक्का रखें अपने पास। कमांड अपनी जो फंडामेंटल्स हैं वो अच्छी रखें। इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं वो देख लें, 18-20 में ऐड हो चुका है। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आप वो वाला लेक्चर देख लें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिए और हंसते मुस्कुराते रहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। ठीक है। और ये जो चैनल है वो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। कोई फीडबैक कोई कमेंट है तो उसे मुझे बताते रहें, ठीक है। और पीडीएफ इसका अगर आपको चाहिए लेक्चर्स का, जितने भी लेक्चर्स हैं या फिर कोई डिस्कशन कोई डाउट अगर आप पूछना चाहें तो वहाँ पे जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे चैनल बने हुए हैं, एक ग्रुप बना हुआ है और एक चैनल बना हुआ है, आप दोनों ज्वाइन कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें और आप वहाँ पे भी इंटरेक्ट कर पाएँ मुझसे पर्सनली, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर में आपको मिलेगा क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज, और इसमें भी कौन से परसेंटेज वाले क्वेश्चन, जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या एरर बताने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हम इसमें देखेंगे, राइट। कंसेप्ट प्रॉपर्टीज जो एप्लीकेशंस की हैं इन क्वेश्चंस में हम किस तरीके से यूज़ करेंगे परसेंटेज को वो देखेंगे, और अपना जो मेथड है वो सिंपलेस्ट रखने की कोशिश रखेंगे ताकि आपको चीज़ें अच्छे से लंबे समय के लिए आपको याद रहें, लॉन्ग टाइम, राइट। फिर उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा इन चीज़ों से। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 286,000, राइट, एंड 4/9 of them are male and rest are female. 50% males are married. Then find out percentage of married population. Okay? और मैरिड फीमेल्स। तो आपको बताना क्या क्या है, यहाँ पे हमें परसेंटेज बतानी है, ठीक है। किसकी? मैरिड पॉपुलेशन की या फिर मैरिड फीमेल्स की, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन वो पूछेगा आपसे एग्जाम में, कभी भी अगर एग्जाम में आएगा तो। बट यहाँ पे हम दोनों क्वेश्चंस देख लेते हैं कि दोनों को हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखो कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो डेटा होता है वो मिसलीड करने के लिए दिया होता है, कि अगर बच्चे ने अगर सिर्फ रट के क्वेश्चनों को किया हुआ है तो वो कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व इजीली नहीं कर पाएगा। हो तो जाएंगे बट काफ़ी लंबा घूम जाएगा। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनमें कुछ डेटा ऐसा होता है कि वो मिसलीडिंग है, मतलब उसका कोई यूज़ नहीं है अगर आप बेसिक्स पे ध्यान दें। क्योंकि देखो यहाँ पे हमें सिर्फ परसेंटेज कैलकुलेट करना है, कोई वैल्यू नहीं निकालनी है। नंबर ऑफ पीपल या फिर नंबर ऑफ मेल या पॉपुलेशन उसने नहीं पूछा है। जब तक नहीं पूछेगा तब तक हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। तो उसने बोला है कि 4/9 ऑफ देम आर मेल, ठीक है। तो 4/9 का मतलब क्या है, ठीक है। तो 4/9 ऑफ देम मतलब नीचे वो कह रहा है टोटल पॉपुलेशन का 4/9। मैंने आपको फ्रैक्शंस में या फिर रेशियो में या परसेंटेज में भी बताया था कि नीचे जो वैल्यू है जब कंपेयर, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज क्या है, परसेंटेज और जो रेशियो है वो दोनों ही कंपैरिजन है, तो यहाँ पे भी उसने कंपैरिजन किया होगा। तो आप वही देखो कि 9 क्या है, जो 9 यूनिट जो रेशियो में जो बन के आई है नीचे डिनोमिनेटर में, वो क्या रही होगी, टोटल पॉपुलेशन। मतलब कि टोटल पॉपुलेशन का ही कुछ जो नंबर रहा होगा, ठीक है, उसी का कुछ ये कट पिटने के बाद 9 बचा होगा फ्रैक्शन में। और ऊपर क्या है, 4 क्या है, मेल। मतलब जो 9 अगर टोटल पॉपुलेशन है तो उसमें से 4 क्या है, मेल। कुछ ऐसे रहा होगा। अब इनमें एक्चुअल में वैल्यू क्या रही होगी वो कुछ और बात है, बट यहाँ पे फ्रैक्शन में तो यही कंपैरिजन किया हुआ है ना। तो हम छोटे नंबर्स पे भी परसेंटेज तो हम 1, 2, 100 किस पे भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, राइट। तो
टोटल कितनी है भाई पॉपुलेशन? 9। उनमें से मेल कितने हो गए? 4। तो फीमेल बाकी के क्या होंगे? फीमेल होंगे, क्योंकि दो ही जेंडर होते हैं जब तक कि वो तीसरे जेंडर को यहाँ पे मैंडेट नहीं कर रहा है। क्योंकि ये क्वेश्चन काफी 2012-13 के आसपास के किसी एग्जाम का है, ठीक है। तो तब शायद थर्ड जो जेंडर था वो नहीं था, ठीक है। तो अभी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कुछ किया भी जा सकता है, बट यहाँ पे अंडरस्टैंडेबल यही है कि हमारे पास दो ही मेल जेंडर्स हैं, मेल और फीमेल, राइट। तो 9 में से 4 मेल हो गए, तो फीमेल कितनी हुई भाई? 5, राइट। अब वो आगे क्या कह रहा है कि 50% ऑफ मेल्स आर मैरिड, ठीक है। तो मेल जितने भी हैं उनमें से 50%, 50% का मतलब क्या होता है? हाफ। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ जो दो मेल्स हैं ये क्या हैं? मैरिड हैं, राइट। देन फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन एंड मैरिड फीमेल्स। अब देखो, ये जो दो मेल पॉपुलेशन है या फिर पर्सन है जो मैरिड है, तो अगर ये मैरिड है तो मतलब ये किसी न किसी फीमेल के साथ मैरिड होंगे, राइट। अब हाइपोथेटिकली हम मान लेते हैं कि वो मेल ही है, मेल मतलब फीमेल से ही मैरिड करेगा, लाइक ऐसा नहीं है कि अब सब अलाउ है तो किसी से कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे एक आइडल केस ही लेंगे, मेल का फीमेल से ही लेंगे, राइट। दिमाग में कुछ और ना अपने में पैदा करें। तो ये जो दो मेल हैं इनके साथ इनकी वाइफ्स भी होंगी, ठीक है। मतलब इन 5 में से जो दो फीमेल होंगी वो इनके साथ मैरिड, वो भी मैरिड होंगी क्योंकि वो इनकी वाइफ होंगी। तभी तो पॉपुलेशन काउंट होती है कि पॉपुलेशन के अंदर वहाँ जितने भी रेजिडेंट हैं, डोमिसाइल जिनके पास है वो सब काउंट होते हैं, राइट। तो अगर दो मेल हैं तो दो मेल तो दो फीमेल के साथ मैरिड होंगे तभी उनको मैरिड बोलेंगे, राइट। तो अब फीमेल हमें मिल गई कितनी है? 2 मैरिड। और जो मेल हैं वो कितने हैं? 2 मैरिड। तो टोटल मैरिड कितने लोग हो गए? अगर मैं टोटल मैरिड की बात करूं तो टोटल मैरिड लोग कितने हो गए भाई? 4। उसने पूछा है हमसे टोटल परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन, तो मैरिड पॉपुलेशन कितनी आ जाएगी? परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। तो भाई 4 लोग मैरिड हैं, टोटल कितने थे हमारे पास? टोटल 9 थे, तो 4/9। अब 4/9 कितना होता है भाई? तो 1/9 का आपको पता है 11.11 होता है, तो 4/9 क्या होगा? 44.44%। इजीली आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछ ले भाई नंबर क्या था मैरिड पॉपुलेशन, तो मैरिड पॉपुलेशन 4/9 है, तो आप 286,000 का 4/9 निकाल दो, ठीक है। तो भी आपको नंबर ऑफ मैरिड पॉपुलेशन मिल जाएगी। अभी क्या मैरिड फीमेल्स की परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल्स। तो भाई फीमेल कितनी है? 2, ठीक है। अब उसने ये नहीं पूछा है कि मैरिड फीमेल्स, तो फीमेल्स पे निकलेंगी ना, मतलब फीमेल्स में अगर वो जैसे उसने मेल का बोला था कि मेल का 50% मैरिड है, तो फीमेल का कितना परसेंट है? यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन का नहीं निकालेंगे, 2/9 नहीं करेंगे, ठीक है। तो 2 फीमेल्स मैरिड हैं बट टोटल फीमेल्स कितनी है? 5। तो 1 इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा? हमने सीखा हुआ है जब कन्वर्जन सीखे थे, तो 1/5 20 होता है, तो ये हो जाएगा 40%। तो जो फीमेल्स हैं वो 40% मैरिड हैं उस टाउन की। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और इसमें कहीं पर भी हमने इस वैल्यू को कोई यूज़ नहीं किया है, क्योंकि अगर आप इसको यूज़ करने लग गए तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, पॉसिबल सब कुछ है, और एक आइडियल केस ही लेके चलें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसमें अपना जनरल आइडिया ना लगाएं, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है परसेंटेज का नहीं है, बट ये कंसेप्ट हमें सीखना ज़रूरी है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया है ताकि परसेंटेज में हम इस कंसेप्ट को आगे यूज़ कर पाए, राइट। तो यहाँ पे खुद एक ये क्वेश्चन भी एक कंसेप्ट ही हमें देगा यहाँ पे, ठीक है, एक आइडिया देगा। तो इसलिए, और ये क्वेश्चन आता भी है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपने देखा भी होगा, तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ये मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है, जनरल जो कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करना है, ठीक है। कभी कभी लड़के इसको एक्स वगैरह करके करने लग जाते हैं, वहां से पड़ जाता है थोड़ा सा लेंदी, को थोड़ा और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि वो इसमें क्या कह रहा है।
In a zoo, there are some rabbits and peacocks, and if their heads are counted, they are 820. Sorry, 280. तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है वो। तो वो कह रहा है इन अ जू देयर आर some rabbits and some peacocks. If their heads are counted, then they are 280. और अगर लेग्स काउंट किए जाते हैं तो वो क्या है हमारे, ये एज नहीं आएगा यहाँ पे, गलत है, 820 राइट। लेग्स, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ पिकॉक्स, हमें बताना है कि पिकॉक्स कितने हैं। वहाँ पे पिकॉक्स की जगह वो आपसे रैबिट भी पूछ सकता है। तो देखो हमारे पास सबसे जो रिलायबल डेटा है यहाँ पे वो है जो नंबर ऑफ हेड्स है, क्योंकि नंबर ऑफ हेड्स सबके पास एक एक होता है, सारे जो भी एनिमल्स है कोई भी हो राइट, और जब तक कि वो रावण नहीं है। बट लेग्स क्या है, लेग्स पिकॉक के पास 2 होते हैं और जो रैबिट होते हैं उसके पास 4 होते हैं राइट। तो हम बात करते हैं पहले 280, ठीक है। 280 क्या है, हेड्स हैं, ये क्या है हमारे पास टोटल एनिमल है। टोटल हेड्स का मतलब है टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स, क्योंकि जितने हेड्स होंगे उतने ही एनिमल होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, कुछ क्या है हमारे पास रैबिट्स और कुछ क्या है हमारे पास पिकॉक, पिकॉक्स मतलब मोर राइट। अब देखो अगर रैबिट होगा तो उसके पास, हर रैबिट के पास कितने लेग्स होते हैं, 4, ठीक है, और पिकॉक के पास होते हैं 2। तो हम क्या करते हैं, जो रैबिट को हम 4 लेग ना बोल के हम बोलेंगे 2, इसके पास 2 लेग होती है, बस 2 और एक्स्ट्रा होती हैं, 2 + 2, मतलब हमें जो 820 लेग्स हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने एनिमल्स में, 280 एनिमल्स में। और किस अकॉर्डिंग करना है कि पिकॉक तो सिर्फ 2 लेग्स ले सकता है और जो रैबिट है वो उसको 2 लेग्स तो मिलेंगी मिलेंगी, सिर्फ 2 और एक्स्ट्रा मिलनी है। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, दोनों को 2-2 लेग्स दे देता हूँ राइट। अगर मैंने 280 एनिमल्स को, क्योंकि डेफिनेटली इतना तो आने वाला है, इतना तो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा राइट। तो अगर 280 एनिमल्स को मैं 2-2 लेग्स डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ तो टोटल लेग्स कितने चले गए भाई, 560 लेग्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है। अब रेस्ट लेग्स कितने बचे, 820 हमारे पास टोटल था, उसमें से 560 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो 500 चला गया, 320 बचा, ठीक है, 60 चला गया, 240 एंड 20 हो जाएगा 260, ठीक है। 260 लेग्स और बच जाएंगे हमारे पास। अब आपको बस ये सोचना है कि 260 जो लेग बचे हैं वो किसको के पास जाने वाले हैं, क्योंकि पिकॉक तो सिर्फ 2 लेग्स ले सकता था और ये ले चुके हैं, जितने भी पिकॉक्स थे सबको 2-2 लेग्स चले गए राइट। अब मतलब ये 260 जो लेग्स है वो सिर्फ और सिर्फ रैबिट के पास जाने वाली हैं, ठीक है, क्योंकि पिकॉक को अब इससे ज्यादा लेग कुछ मिलेंगे नहीं, क्योंकि 280 अगर सारे के सारे पिकॉक भी होते तो उनको लेग्स पूरे जा चुके हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा लेग्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ किसके पास जाएंगे, रैबिट के पास। तो हम कह सकते हैं, अब देखो एक रैबिट को हमें 2 लेग देनी है, क्योंकि हर रैबिट के पास 2-2 लेग हैं एक्स्ट्रा। तो 260 जो लेग्स है वो कितने रैबिट्स के पास जा सकती हैं, कितने एनिमल्स को दे सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ रैबिट्स, ठीक है, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि 260 लेग हैं और एक रैबिट को 2 देनी है, तो मैं ऐसे 130 रैबिट्स को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो 260 लेग हैं 130 रैबिट्स के पास जाएंगी। तो मैं कह सकता हूँ कि जो नंबर ऑफ रैबिट्स हैं वो क्या है, 130। तो नंबर ऑफ पिकॉक, तो वो क्या है, आपको पता है कि 280 टोटल थे, उसमें से 130 क्या है, रैबिट। तो आप इजीली बता सकते हैं कि आपके पास पिकॉक कितने हैं, 150। दैट इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको जल्दी से करना है तो आपको क्या करना है, 280 लेग्स आपने ले लिए, हेड्स ले लिए सबको, आपको पता है कि पिकॉक के पास 2 है, रैबिट के पास 4 है, मतलब उसके पास 2 एक्स्ट्रा है। तो पहले 2-2 डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि एटलीस्ट मुझे 2-2 तो देनी पड़ेंगी ना सबको। तो वह मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बाकी का जो बचा हुआ है वो किसकी वजह से बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ रैबिट की वजह से। तो वो हर रैबिट के पास 2 और जाएंगी, तो जो बची हुई 260 है 130 रैबिट्स हो जाएंगी, मतलब हमारे पास टोटल 130 रैबिट है। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा राइट।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है पीछे वाला, बस इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। वो कह रहा है देयर आर 45 कैट्स एंड डॉग इन एनिमल शेल्टर। हमारे पास 45 क्या है भाई, डॉग्स हैं। ये हमारे पास टोटल एनिमल हो गए। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ईच कैट ईट्स 7 बिस्किट और जो डॉग है वो खाता है 9 बिस्किट इन अ डे। ठीक है, और अगर टोटल कंजप्शन क्या है, 355 बिस्किट्स का कंजप्शन है डेली का, तो हमें बताना है कि एनिमल शेल्टर में कितने हमारे पास कैट्स हैं। ठीक है, देखो इन 45 के अंदर कुछ तो हमारे पास कैट्स हैं, कुछ डॉग्स हैं। ठीक है, यहाँ पे अब लेग्स की बात नहीं हो रही है, हमें टोटल नंबर 45 दिया हुआ है, नंबर ऑफ बिस्किट्स की बात कर रहा है। तो जो कैट है वो 7 खाती है और जो डॉग है वो 9 खाता है। तो मैं 9 की जगह क्या बोलूँ कि वो 7 तो खाता ही खाता है, बस 2 एक्स्ट्रा खाता है, किससे, कैट से, राइट। तो अब देखो, पहले आप क्या करो कि अगर मैं दोनों को 7 दूं, मतलब ये 7 तो दोनों ही ईट कर रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ 7 बिस्किट इन सबको डिस्ट्रीब्यूट अगर मैं इन सबको खिला दूं, दोनों जितने भी एनिमल्स हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो 28 और 35, 280 और 35 कितना हो जाएगा, 20215, 215, राइट, सॉरी 315, 280 और 35, 315, राइट। तो 315 जो बिस्किट्स हैं वो मेरे 7 बिस्किट्स है, दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो अब मेरे पास रेस्ट बिस्किट कितने बचे, वो बचे मेरे पास 355। तो टोटल हमारे खर्च होते थे, जिनमें से 315 इन्होंने खा लिए जब मैंने 7 डिस्ट्रीब्यूट किया इनको। तो बचे कितने भाई, मेरे पास 40 बिस्किट और बचे। अब देखो ये 40 बिस्किट जो एक्स्ट्रा बचे हैं, जो एक्स्ट्रा खा रहा है कोई, वो किस वजह से मेरे एक्स्ट्रा बिस्किट लग रहे हैं, क्योंकि आपको दिख जाएगा ये जो 2 बिस्किट है वो डॉग्स एक्स्ट्रा खा रहे हैं। तो ये 40 बिस्किट कितने डॉग्स खाएंगे, नंबर ऑफ डॉग। ठीक है, वो आ जाएगा 40 बिस्किट हैं और 2 बिस्किट एक डॉग खाता है, तो हमारे पास नंबर ऑफ डॉग्स कितने हो गए, 20। और नंबर ऑफ कैट्स कितने हो गई, मेरे पास टोटल भाई कितना था, 45 एनिमल शेल्टर में, और 20 उसमें से कुत्ते थे, तो बाकी का 25 क्या बचे, कैट्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन क्या कहा जाता है कभी कभी, जैसा पिछला क्वेश्चन किया है, वो एक कार पार्किंग में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर मतलब स्कूटर और कार के बारे में भी दे देता है कि इतने कार हैं। जब उनकी नंबर ऑफ व्हीकल्स काउंट किया जाता है तो 280 होता है, बट जब उनके टायर्स काउंट किए जाते हैं तो वो 820 होते हैं, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। तो आपसे कह देगा नंबर ऑफ स्कूटर्स बताओ, नंबर ऑफ 2 व्हीलर्स बताओ, नंबर ऑफ 4 व्हीलर्स बताओ। तो ऐसी चीजें भी वो आपसे पूछ सकता है सेम क्वेश्चन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसको आप एक्स वाई लेके ना करें कि नंबर ऑफ एक्स हो गया तो बाकी का बचा क्या, 45 माइनस एक्स। मान लो एक्स नंबर कैट हो गई तो 45 माइनस एक्स क्या हो गया, हमारा डॉग हो जाएंगे। फिर एक्स अगर ये 7x खाता है, ये इंटू 9 कर दो और इन दोनों का टोटल किसके बराबर कर दो, 355। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप इनका x की वैल्यू निकालते फिरेंगे इतनी मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन एडिशन करने के बाद। बट इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे ही कर सकते हैं, यहाँ पे ये सब आपको बस समझाने के लिए मैंने किया हुआ है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, राइट। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। तो हम इसलिए ये सब पढ़ रहे थे क्योंकि हमें ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, परसेंटेज को, वो कंसेप्ट हम इसलिए सीख रहे थे ताकि ये क्वेश्चन हमारा इजी हो जाए। तो यहाँ पे बोला है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 12,000 इफ नंबर ऑफ मेल्स are increased by 5% and number of females are increased by 9%, then overall population will become 13,000। ये होगा 1 साल बाद। ठीक है, तो हमें बताना है नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द टाउन राइट नाउ, कि जो अभी इन 12,000 में कितने मेल हैं और कितने फीमेल्स हैं, राइट। तो देखो जैसे हमने अभी देखा है वैसे इसको देख लेते हैं कि हमारे पास क्या था, 12,000 टोटल पॉपुलेशन है। ठीक है, ये हमारे पास टोटल पॉपुलेशन हो गई।
अब इसके अंदर भाई कुछ मेल्स हैं, ठीक है, और कुछ क्या है, फीमेल्स, राइट। तो वो कह रहा है कि अगर मैं फीमेल्स को फीमेल्स मेरी जो इंक्रीज हुई हैं वो कितने से हुई हैं, 9% से, और मेल हुए हैं हमारे 5% से। तो फीमेल्स को 9% की कहने की जगह मैं क्या कह सकता हूँ, 9% प्लस 4%, ठीक है। तो अब बस आगे देख लो, टोटल इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, 12,000 से हमारी जो पॉपुलेशन है 1 साल बाद कितनी हो गई है, 13,000, राइट। तो इंक्रीमेंट टोटल भाई कितने का हुआ है, 3,000 का। बट अब सोचो कि अगर दोनों पे 5-5% ही इंक्रीमेंट हुआ होता, फीमेल्स पे भी 5% होता और मेल्स पे भी, तो मैं एक ओवरऑल बोल सकता था ना कि ओवरऑल पॉपुलेशन का 5% इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि दोनों का सेम हुआ है, एवरेज भी सेम आ जाएगा। तो मैं कह सकता था कि इनका जो 5% है इंक्रीमेंट, वो कितना होगा, तो हो जाएगा 60-600, क्योंकि सीधा 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो बचेगा, 60। तो मेरे पास जो टोटल इंक्रीमेंट मिलता कितना मिलता, 600 पीपल का, राइट। बट इंक्रीमेंट हुआ कितना है, टोटल 3,000 का। तो अगर मैं दोनों का 5-5% निकाल दूं, ठीक है, तो मेरे पास इंक्रीमेंट, अच्छा सॉरी, ये 1000 का हुआ है ना कि 3,000 का, ठीक है। तो अब मेरे पास इंक्रीमेंट कितने का था, 1,000 का था। उसमें से मेरे पास जो, अगर मैं 600 का निकाल दूं तो मेरे पास 400 और बचा, कि अगर ये 600, अगर ये 5-5% का होता तो 600 का इंक्रीमेंट होता, बट 1000 का हुआ है, तो ये जो 400 जो एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट हुआ है, वाई, ये क्यों हुआ है, तो बस आपको इसका रीजन और आपको देखते ही पता चल जाएगा ये क्यों 400 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो आप समझेंगे कि ये जो जितने भी फीमेल्स थे उनका जो 4% इंक्रीमेंट हुआ है वो 400 मेरा एक्स्ट्रा है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो 400 वैल्यू है ये है फीमेल्स का 4%। वो कितने के बराबर है भाई, 400 के। तो फीमेल्स का जो 1% होगा वो कितने के बराबर होगा, 400/4, दैट इज 100 के, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे फीमेल्स का मैं अगर 100% बात करूँ कि फीमेल 100% कितनी होंगी, तो फीमेल 100% आ जाएंगी 10,000, राइट। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, अब फीमेल कितनी होगी 10,000, तो मेल कितने हो जाएंगे भाई, मेल हो जाएंगे हमारे 2,000, राइट। तो हम कह सकते हैं कि हमारे नंबर ऑफ मेल 2,000 है, नंबर ऑफ फीमेल्स कितने थे, 10,000। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी बिल्कुल जैसा पिछला क्वेश्चन है वैसा ही क्वेश्चन है, तो आप आई होप इसको इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा इसको करने का, वो एलिगेशन वाला है, ठीक है। यहाँ पे हम एक नया मेथड भी देखेंगे कि ये क्या होने वाला है। तो पहले देखते हैं जो हमने सीखा है उससे। वो कह रहे विलेज में 9600, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम का। और मेल कह रहा है कि वो इंक्रीज होते हैं 8% से, फीमेल क्या होती है, इंक्रीज बाय 5%, जो फीमेल पॉपुलेशन है। बट 1 साल बाद जो टोटल इंक्रीमेंट होता है वो हो जाता है, जो पॉपुलेशन 10272 बन जाती है। तो हमें बताना है, सॉरी ये मील्स नहीं है, ये मेल्स है, ये वॉइस टाइप भी कुछ भी करता है, ठीक है? तो मेल्स, नंबर ऑफ मेल्स आपको बताना है एट प्रेजेंट। तो देख लेते हैं हमारे पास टोटल पॉपुलेशन कितनी है भाई, 9600। इसके अंदर हमारे पास क्या है, कुछ मेल्स हैं और कुछ फीमेल्स हैं, राइट। अब मेल कितना इंक्रीमेंट हो रहा है भाई, 8%, राइट। और फीमेल कितना हो रहा है, 5%। तो मैं मेल को बोलूंगा कि 5% प्लस 3% फीमेल से ज़्यादा ये इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जब भी कभी ऐसे कर लो तो आप ऐसे ब्रेक कर लें, जो कम है उससे बस थोड़ा सा, जितना भी ज़्यादा है उसको अलग रख दे। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ है कि 9600 से 10272 ये हो गई है हमारी पॉपुलेशन। तो टोटल इंक्रीमेंट कितने का हुआ है भाई, 400, ये 200, 672 का मेरा जो इंक्रीमेंट हुआ है इसमें, राइट। तो अब देखो कि अगर दोनों में 5-5% अगर इंक्रीमेंट हुआ होता तो मैं सीधा कह सकता था कि 9600 का 5% इंक्रीज हुआ है, और वो मुझे इजीली पता चल जाता।
तो जो टोटल इनका ओवरऑल 5% जो अगर इंक्रीमेंट की बात करूं तो वो कितना आने वाला है नंबर में, तो 9600 का 5%, सीधा आप 96 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 90 में अगर 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो वो आ जाएगा 450, और 6 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 30, तो 450 एंड 30 हो जाएगा 480। ठीक है, तो अगर ये 5-5% दोनों इंक्रीज करते तो ओवरऑल मेरे पास सिर्फ 480 का इंक्रीमेंट आना चाहिए था, बट इंक्रीमेंट मेरा कितना है भाई, टोटल इंक्रीमेंट है 472 का। तो अगर मैं इसमें से 480 में माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास बचा कितना, 192। तो ये जो 192 का जो एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट है ये किस वजह से है, तो हम ये क्लियरली देख सकते हैं क्योंकि मेल्स का 3% और इंक्रीज किया है, तो मतलब वही मेरे पास अब एक्स्ट्रा बचा हुआ है, क्योंकि ये दोनों जो 5-5% थे ये तो कैलकुलेट हो गए। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो 192 है ये क्या है, 3% ऑफ मेल्स की वैल्यू है, कि जितना अभी जो मेल्स है उसका जो 3% है उसकी वैल्यू कितनी है 192। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 192/3, दैट इज 64। तो अगर मैं 100% ऑफ मेल्स की बात करूं अभी एट प्रेजेंट, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा भाई 64 में आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा 6400 मेल्स। तो अगर यहीं पे मैं फीमेल्स की भी बात करें, वो फीमेल्स पूछने लग जाए तो आप 9600 में से 6400 को माइनस कर देंगे तो जो 3200 आएंगी ये आपकी फीमेल्स आ जाएंगी। तो आप दोनों को आंसर कर पाएंगे। ठीक इसका दूसरा तरीका है कि आप क्या करो, इसके देखो दो तरीके और बचे हैं अभी, मतलब आप एक्स मान के भी कर सकते हो, बिना एक्स के भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, और एक तरीका है एलिगेशन का। अगर इससे कोई छोटा दूसरा तरीका है तो वो है एलिगेशन। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ओवरऑल इंक्रीमेंट निकालना पड़ेगा। जब एलिगेशन आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप इसको बस देख लें कि ये यूज कैसे होता है एलिगेशन, राइट। तो आप पहले क्या करेंगे, आप ओवरऑल देखो यहाँ पे क्या है मेरे पास मेल्स, यहाँ पे क्या है फीमेल्स। तो जब मैं मेल का 8% इंक्रीज किया और फीमेल का सिर्फ 5%, ठीक है, क्योंकि जो एलिगेशन है वो एवरेज का रेशियो का कनेक्शन है बीच में। तो जहाँ पे भी एवरेज की बात आती है वहाँ पे हम एलिगेशन लगा सकते हैं, मतलब दो चीज़ों को मिक्स करने के बाद कोई एक एवरेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या कुछ इन कॉस्ट इनकम कुछ भी आता है वहाँ पे हमारा एलिगेशन लग जाता है। तो यहाँ पे आपको ओवरऑल परसेंटेज निकालना पड़ेगा कि ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना हुआ है इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब आप भी देखेंगे कि ये कितने परसेंट है इसका, तो ये हमेशा क्या होगा, इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये 7% आ जाएगा, ये डेफिनेट है। एलिगेशन तभी लगेगा जब इन दो, क्योंकि दो दो चीज का एवरेज, मैंने एवरेज की क्लास में भी बताया था आपको, एवरेज हमेशा स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू के बीच की कोई वैल्यू होती है। तो 5 और 8 के बीच में ही कोई वैल्यू होगी। तो आप इसका मल्टीपल चेक कर ले, 5 और 8 पे 6 और 7 आता है, तो 96 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट ही नहीं आएगा 2, और जब 7 से करेंगे तो 42 मिल जाएगा, मतलब 2। इसका नीचे क्या ओवरऑल क्या आने वाला है 7% इंक्रीमेंट। आप यहाँ पे क्या लगा दे भाई एलिगेशन। एलिगेशन कैसे लगेगा, आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको यहाँ लिख देंगे दैट इज 1, फिर आप यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ लिख देंगे दैट इज 2। तो ये जो यहाँ पे आएगा वो आएगा रेशियो, और वो किसका रेशियो आएगा, जो यहाँ पे वैल्यू आपको दी हुई कि फीमेल और मेल। तो ये जो रेशियो मतलब अभी जो करंट रेशियो क्या है मेल और फीमेल का 2:1 में। तो आप क्या करेंगे 9600 को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे, टोटल 3 यूनिट हो गए, ठीक है। अभी डिवीजन आपने सीख लिया होगा तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 32 मेल्स, सॉरी फीमेल्स, और 6400 मेल्स। इन्हीं का रेशियो क्या बन रहा है भाई 2:1 का। आप या तो ऑप्शन से भी देख सकते हो, अगर ऑप्शन में कुछ ऐसा ऑप्शन मिल रहा है जो आपको 2:1 का रेशियो दे रहा है मेल फीमेल का, तो वो भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बाय एलिगेशन आपका ऐसे होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, और एक्स मान के करना है तो फिर वही हो जाएगा कि आप मान लो कि फीमेल क्या है एक्स, तो मेल क्या हो जाएंगे 9600 माइनस एक्स, ये फीमेल हो गई आपकी। तो फिर एक्स का 5% निकालो आप, ठीक है, और 90 प्लस 9600 माइनस एक्स का 8%, और ये बराबर होना चाहिए किसके भाई 672
2k। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालना है कैलकुलेट करने के बाद, ये भी एक तरीका है बट ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है बच्चों वाला, तो देख लेगा जब कुछ ना हो रहा हो तो यही ठीक है, ठीक है। बट आप चीज़ों को करेंगे तो ये दोनों मेथड आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, राइट। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो कभी कभी ऐसे सक्सेसिव इंक्रीमेंट के क्वेश्चन वो आपको देखने को मिल जाएंगे जनरली, कभी भी मॉक टेस्ट में, एग्जाम्स में, बहुत रेयर रेयर नहीं, ये बहुत कॉमन है, ठीक है। या सक्सेसिव इंक्रीमेंट के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो यही वो क्वेश्चन है। तो इसमें वो क्या कह रहा है कि पॉपुलेशन एक टाउन की थी, वो पहले साल 16.66% से इंक्रीज हुई, इसको वो और तरीके से कैसे लिख सकता है, 16.2/3%, ठीक है, ये भी बोल सकता है। फर्स्ट ईयर it decreased by 37.5 in the second year and it again decreased by 57.14% in third year, ठीक है। तो इसको ये लिख सकता है 57.1/7% भी वो बोल सकता है, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि एट प्रेजेंट इनकी जो पॉपुलेशन है वो क्या है भाई, 1444,000। तो आपको बताना है कि पॉपुलेशन 3 साल बाद कितनी होने वाली है, ठीक है। देखो इसको करने के दो तरीके हैं, ठीक है, दोनों से मैं बता देता हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक है। तो बात आती है यहाँ पे सिंपलेस्ट मेथड की। तो देखो आप क्या करेंगे, एक्स ले लो, जैसे मैंने आपको वोटिंग वाले क्वेश्चन करवाए थे ना, एक्स लेके फिर उनको हम करते रहते इंक्रीज डिक्रीज, क्योंकि वो भी क्या था, एक तरह से इंक्रीज डिक्रीमेंट ही तो था कि जो 20% वोटर नहीं आ रहे थे तो 20% का डिक्रीमेंट कर दिया, फिर जो वैलिड थे उसमें और इनवैलिड हो गए तो फिर और डिक्रीमेंट हो गया, तो वो भी तो एक सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट था। तो ये भी वैसे ही है, ठीक है। मान लो कि जो पॉपुलेशन एक्स है, बट एक्स यहाँ पे हमें ये क्या है, ये प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी टाइम है प्रेजेंट पॉपुलेशन, अब देखो ये जो भी थी एक्स थी या फिर प्रेजेंट पॉपुलेशन थी एक्स थी, कुछ भी थी, अब जो जो एक एक साल में होता जा रहा है वो आप इसके साथ करते जाओ फ्रैक्शंस को यूज करते हुए। तो 16.66 का भाई फ्रैक्शन कितना होता है, ये होता है 16.66 या 67% जो होता है वो 1/6 के इक्वल होता है, राइट। मतलब पहले हमारी पॉपुलेशन 6 थी और इंक्रीज हुई है तो अब कितनी हो गई, 7/6। तो जो टोटल थी उसका 7/6 हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज कर गई, जो फ्रैक्शन है वो इंक्रीज कर गया, प्लस 1/6, राइट। तो जो पॉपुलेशन हो जाएगी वो अब कितनी हो जाएगी, अभी ये थी पुरानी, नीचे पुरानी पॉपुलेशन, एक इंक्रीमेंट, तो अभी करंट कितनी हो जाएगी, 7, राइट। फिर नेक्स्ट, अब नेक्स्ट ईयर जाते हैं तो नेक्स्ट ईयर क्या हुआ भाई, डिक्रीमेंट हुआ है। तो अब ये जो सेकंड ईयर के एंड तक जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो गई मेरी, फर्स्ट ईयर के एंड में इतनी, ठीक है। तो सेकंड ईयर में कितनी हो जाएगी, सेकंड ईयर के एंड में 37.5% से डिक्रीज हुई है। तो 37.5 या 37 1/2 का मैंने फ्रैक्शन आपको बताया था क्या होता है, ये होता है 3/8, ठीक है। और नहीं आता है तो आप मेरी जो परसेंटेज कन्वर्जन वाली जो वीडियो है आप वो देख लें, वहाँ पे आप इन चीज़ों को समझें कि फ्रैक्शंस को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अदरवाइज आप 37.5 को 100 से डिवाइड कर लें, आप तब भी जब सॉल्व करेंगे तो 3/8 ही आएगा इसका, ठीक है। मैंने बहुत सारे तरीके वहाँ कन्वर्जन के बताए हैं तो मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जाएँ लेक्चर नंबर 15 में और वहाँ जाके देख लें। तो पहले पॉपुलेशन मान लो मेरी 8 थी, मतलब यहाँ पे दे रखा है 8, और उसमें डिक्रीमेंट कितने का हो गया, 3 का, तो मेरी पॉपुलेशन अब कितनी बन जाएगी, 5। मतलब करंट जो सेकंड ईयर के एंड में जो पॉपुलेशन बनेगी वो बनेगी 5/8, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर का एंड था, ये सेकंड ईयर का एंड हो गया। अब सेकंड ईयर के तक इतनी पॉपुलेशन हो गई मेरे पास, अब मुझे थर्ड ईयर की बात करनी है। तो थर्ड ईयर में क्या हुआ, अगेन इंक्रीमेंट हुआ है, दैट इज 57, 1/7 क्या है, 57.14 का। तो 57.14% जो फ्रैक्शन होता है वो कितने का होगा भाई, का अगर हम कन्वर्जन करें तो कितना होगा, ठीक है। देखो 1/7 कितना होता है, 1/7 होता है हमारा 14.8, ठीक है। तो आई थिंक ये हमारा 4/7 बनेगा, ठीक है। तो आप इसको कन्वर्जन में जाकर देख लें कि ये 4/7 ही होता है, ठीक है। तो 4/7 मतलब अभी कितनी थी, 7, और ये इंक्रीज होकर कितनी बन गई, इसमें 4 का और इंक्रीज हो गया, तो अभी करंट पॉपुलेशन कितनी बन जाएगी, 11। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, 11/7।
मतलब पुरानी जो पॉपुलेशन थी उसका 11/7 टाइम्स ये पॉपुलेशन हो जाएगी थर्ड ईयर में आगे, ठीक है। और बस यही हमको बताना है जो भी फाइनल, अब थर्ड ईयर फाइनल टाइम, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, जितना भी आगे करते जाएंगे उसके बाद में आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। बस अब इसको, अब वैल्यू को रख दो यहाँ पे, मतलब 144 अभी मेरे पास वैल्यू दे रखी है, अभी कितनी हो जाएगी 7/6, फिर नेक्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी 5/8, फिर नेक्स्ट ईयर 11/7, और यही हमको आगे बताना है कि इसमें कितनी हो गई, दैट इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करें तो 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। अब 6 और 8 से इसको आप ब्रेक कर लो, दैट इज 24,000 हो जाएगा ये, और फिर 8 से ये 3000 टाइम्स ब्रेक होगा, राइट। 55 का 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और 5 और 3 जीरोस आपके आने वाले हैं, यही आपकी एक्स की वैल्यू हो जाएगी और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो इसका जो दूसरा तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसको और कैसे किया बताया जाता है कि ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो वो बोलते हैं यहाँ पे कि ये फाइनल वैल्यू या इनिशियल वैल्यू, ठीक है, और इधर हो जाएगी फाइनल वैल्यू, ठीक है। वो बोलेंगे आपको फ्रैक्शन बना लो फर्स्ट ईयर का, तो फर्स्ट ईयर का जो हमारा परसेंटेज था वो कितना था भाई, 16.67, मतलब 1/6, तो मतलब इनिशियल 6 था, इंक्रीमेंट हुआ +1, ठीक है। तो ये कितना हो गया फाइनल 7। सेकेंड ईयर कितना था, सेकेंड ईयर था 37.5, वो कितना था 3/8, तो ये था डिक्रीमेंट, तो मतलब इनिशियली 8 वैल्यू थी और डिक्रीज कितने से करी, 3 से, तो कितनी बन गई फाइनल 5। ऐसे ही उन्होंने बोला थर्ड ईयर में करो तो 50 कितना था 7.14%, तो वो था हमारा 4/7 और वो इंक्रीमेंट था, तो 7 इनिशियल थी और वो +4 से इंक्रीज करके 11 बन गई, ठीक है। और वो बोलेंगे अब जो आमने सामने वाली वैल्यूज हैं उन्हें काट दो, जो सेम वैल्यू कट रही हैं बट सामने वाली, ठीक है, और बाकी का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया तो 48 सीधा, और ये हो जाएगा 55, ठीक है। अब इसी का वो रेशो, इसको बोलेंगे फाइनल वैल्यू और इसको बोलेंगे वो इनिशियल वैल्यू, ठीक है, ऐसे बताया जाता है। तो इनिशियल वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 3 साल पहले की, दैट इज 144,000, हमें फाइनल 55 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो मतलब 48 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3000। तो आपसे फिर आपको बता देना है कि 55 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, इंटू कर देंगे 3000, दैट इज 165,000, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। बट ऐसा किया क्यों जाता है ये शायद कोई नहीं बताता। तो ये क्या है कि जब हम सक्सेसिव इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है, तो आप रेशियो अगर याद करेंगे तो वहाँ पे बताया कि वो कंपाउंड इंक्रीमेंट होता है, ये जो हमारा सक्सेसिव इंक्रीमेंट होता है इसको कंपाउंड इंक्रीमेंट भी बोलते हैं, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में जो लगता है, तो ये निकलता है कंपाउंड रेशियो से। और वहाँ पे बताया गया है कि कंपाउंड रेशियो अगर निकालना है इन्हीं रेशियोज का, तो उन रेशियोज का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये क्या है रेशियो तो है 6:7 फर्स्ट ईयर शुरू का, फर्स्ट ईयर एंड का जो रेशियो है, फिर 8:5 का 7:11 का, इनका मल्टीप्लाई कर दिया, कंपाउंड रेशियो बना दिया, तो वहाँ से हमारी ये जो रेशियो आई है फाइनल, ये कंपाउंड इंक्रीमेंट है, मतलब सक्सेसिव इंक्रीमेंट का आया है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ये हम काफ़ी पढ़ने वाले हैं, ये रेशियो बहुत यूज होगा। तो ये सक्सेसिव इंक्रीमेंट का है जो कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, आपको जो सही लगे आप उससे कर लें, दोनों ही तरीके ऐसे हैं जो शॉर्ट हैं काफ़ी, और कैलकुलेशन की बात है, बस आप ये देख लें कि जहाँ पे आपको कम कैलकुलेशन लगे वो आप कर लें, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन की जगह यहाँ पे मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट प्राइस दे दिया है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर की गुड्स दे दी है। तो वो कह रहा है मैन्युफैक्चरर सोल्ड हिज गुड्स टू द होलसेलर एट 25% प्रॉफिट एंड होलसेलर सोल्ड इट टू द रिटेलर 20% प्रॉफिट, और रिटेलर सोल्ड इट टू द कस्टमर एट 28% प्रॉफिट। अगर कस्टमर ने इतने पैसे पे किए हैं तो आपको बताना है कि मैन्युफैक्चरर की जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी वो बात हुई है कि कोई इनिशियल वैल्यू एक्स थी, उसका हमने 3 बार इंक्रीमेंट किया है, इंक्रीमेंट फर्स्ट, इंक्रीमेंट सेकंड, इंक्रीमेंट थर्ड, और वो कोई एक फाइनल वैल्यू बन गई है,
इनिशियल वैल्यू से कोई फाइनल वैल्यू बन गई है। तो जो दोनों हमारे जो तरीके हमने अभी देखे हैं वो दोनों मेथड हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको यही समझना है, आपका जो क्वांट अच्छा उस दिन माना जाएगा या मैथ को अच्छा उस दिन माना जाएगा जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है बट कंसेप्ट वही है जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है। तो जब आप ऐसा समझने लग जाएंगे या करने लग जाएंगे तो आप देखेंगे पूरे परसेंटेज जो चैप्टर है उसमें सिर्फ दो ही कंसेप्ट है, दो से तीन। एक जो परसेंटेज डिवीजन वाला है, ठीक है, एक परसेंटेज जो नॉर्मल परसेंटेज कैलकुलेशन है वो, एक परसेंटेज उसका है वेरिएशन का, मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो हम देख रहे हैं, सिंपल इंक्रीमेंट है, और कंपाउंड इंक्रीमेंट या सक्सेसिव इंक्रीमेंट है वो। और तीसरा चौथा जो कंसेप्ट आपका बचा दैट इज है कि आपका परसेंटेज चेंज का किसी भी वेरिएशन में या फिर किसी वैल्यू में कोई वेरिएशन आने की वजह से उसके रिलेटिव कोई दूसरी वैल्यू है उस पर क्या फर्क पड़ता है। बस ये चार पांच कंसेप्ट आपके पूरे परसेंटेज में यूज होते हैं, बाकी लैंग्वेज आप कुछ भी यूज कर ले। ठीक है, तो बस जिस दिन आप ये समझने लग जाएंगे उस दिन आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी मैथ पढ़ाने के लिए, बस आपको यही चीजें सीखनी है। ठीक है, तो देखो, बस प्रोसेस को और ये आप तब समझ पाएंगे जब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, कि उसके अंदर की वो जो बात है वो क्या है। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ने कुछ किया, एक वैल्यू थी, कोई भी एक लगाई होगी अपनी वैल्यू को। ठीक है, अब इसमें वो तो दे नहीं रखी हमें, तो मान लेते हैं कि वो वैल्यू एक्स थी जो उसने लगाई, जो उसका इन्वेस्टमेंट था, जो उसका कॉस्ट प्राइस था। अब उसने उसको इंक्रीज किया। प्रॉफिट का क्या मतलब है भाई, यहाँ से आपको प्रॉफिट और लॉस का कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा थोड़ा सा, तो उसमें परसेंटेज का रोल क्या हो सकता है। ये जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट मेरा क्या है, बस एक इंक्रीमेंट है, मतलब मैंने अगर 100 रुपए की कोई चीज मेरे पास है, मैंने उसकी वैल्यू को बढ़ा के भेज दिया 20 रुपए से, तो वो 20% का मेरा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो इसने 25% का प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, तो इसने 25% से वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, मतलब 1/4, मतलब पहले 4 थी तो इसने बना दिया इसको 5/4। 4 पे उसने एक प्रॉफिट कमाया तो उसकी जो वैल्यू हो गई वो इंक्रीज होकर कितनी बन गई, 5/4 बन गई पहले से। ठीक है, अब बात करते हैं रिटेलर की। तो रिटेलर ने क्या किया, 20%, मतलब जो दूसरा इंक्रीमेंट लगा सक्सेसिव। अब ये इंक्रीमेंट के ऊपर इंक्रीमेंट चल रहा है, क्योंकि वो जो कॉस्ट, अभी ये जो कॉस्ट आई है हमारी यहाँ पे निकल के, ये जो कॉस्ट बनी है इंक्रीमेंट के बाद मैन्युफैक्चरर के, ये क्या है, ये है कॉस्ट प्राइस किसका, रिटेलर होलसेलर का हमारा। ठीक है, तो उसके लिए तो ये उसने जितने में खरीदा है उतने की वैल्यू है ना, तो वो भी कुछ बढ़ा के बेचेगा उसको, उसने 20% से बढ़ा दिया, मतलब 1/5 से। ठीक है, तो मतलब 5 उसका सीपी हो गया, ये +1 प्रॉफिट, मतलब बेचा कितने में, 6 में। इसने क्या किया, इसको 6/5 कर दिया। ठीक है, मतलब जो वैल्यू थी उसका उसने 6/5 टाइम्स कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर जो नेक्स्ट रिटेलर था उसने भी इसको कस्टमर को बेचा, और उसने बेचा इसको 28% प्रॉफिट पे, मतलब उसने 28% से बढ़ा दिया वैल्यू को। ठीक है, अब इसका फ्रैक्शन आप कैसे बनाएंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, 7 × 4%। ठीक है, 4% को मैं लिख सकता हूँ 1/25, यही कर सकता हूँ ना। तो और 7 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा 7/25, यही मेरा क्या है, 28% का फ्रैक्शन है। ठीक है, तो जो कन्वर्जन है मैंने वहां पे सब बताया हुआ है, तो अगर आप देखेंगे वहां तो समझ में आ जाएगा चीजों का। अब उसने क्या किया, 25 पे 7 का प्रॉफिट, मतलब उसने क्या किया, इसको 32 बना दिया। तो उसने बेचा कितने में भाई, 32 में बेचा, तो 32/25। ठीक है, और ये प्राइस बढ़ते 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 उस चीज का कितना हो गया, इतना सब होने के बाद ये इक्वल टू किसके बाद हो गया, क्योंकि ये फाइनल प्राइस है जो कस्टमर ने खरीदा है, जो लास्ट वाला जो कस्टमर, जो बढ़ते बढ़ते ये प्राइस कितना हो गया, 4800, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा इसके। ठीक है, अब ये भी कस्टमर वाली प्राइस हो गई और ये ऑलरेडी हमें दी है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब यहाँ से आप क्या करें, इनको ब्रेक करें, 8 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, और ये 8×6 = 48 ये होता है, तो ये 100 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू सीधी सी आपको मिल जाएगी 2500। तो जो x क्या था वही हमारा क्या था, मैन्युफैक्चरर्स कॉस्ट प्राइस, राइट। आई होप इजीली आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ वो वाला आप करना चाहो जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था, तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं, मतलब वही फाइनल और इनिशियल, दो रेशियो बनाने पड़ेंगे। तो पहले में क्या था भाई, 4 था, 5 में बेच दिया,
फिर उसका 5 था, उसने 6 में बेच दिया प्रॉफिट के साथ। फिर उसका जो 25 था तो उसने 32 में बेच दिया, 32 में बेच दिया। तो बस यहाँ पे जो आमने सामने की वैल्यूज हैं आप उन्हें काट दें, ये कितना कट जाएगा, 16। तो जो इसका रेशियो आएगा 25, ठीक है, और ये 4800। अब ये 48 की जो यूनिट की वैल्यू है आपको 4800 रुपीज के बराबर दे रखी है, तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 100। तो आप बता सकते हैं इस रेशियो में 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2500, एक ही इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। दूसरा क्या है कि कहीं कहीं देखने को मिलेगा कि वो बस इसको ऐसे देख लेते हैं कि एक्स का परसेंटेज में बात कर लेते हैं, 25% प्रॉफिट मतलब 125% बटा 100, 125 बटा 100। फिर उसको बोल देंगे फॉर्मूले में, देखा हो आप कहीं देखेंगे फॉर्मूले कहीं लिखे हुए हैं ऐसे कि 100 प्लस एक्स बटा 100, 100 प्लस वाई बटा 100, 100 प्लस जेड बटा 100। तो वो सब यही है, तो 120 बटा 100, ठीक है, और 128 बटा 100। जब आप इसको फ्रैक्शन बनाएंगे तो आपके फिर से यही फ्रैक्शन बन जाएंगे। मैंने बस इसको आपको ऑलरेडी सिंप्लीफाई करके ही करवाया है, ठीक है। तो 2 से 3 तरीके हैं, आपको जो सही लगे, जो दिमाग में रह जाए, ठीक है। बट फोकस करिए कि आप इस चीज को समझ पाए, क्योंकि हमने देखो इलेक्शन वाले क्वेश्चंस में भी यही मेथड यूज किया था, कोई और इंक्रीमेंट वाला क्वेश्चन है हमने वहां पे भी ये यूज किया है, और हम इसको यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ही मेथड है, हम 3 जगह यूज कर रहे हैं, तो अच्छी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 300% एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 200%, देन फाइंड द देन द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 3/7। हमें बताना है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है। देखो ये जो क्वेश्चन है वो सबसे इजी होता है, ठीक है। वो कैसे होता है कि आप मान लो कि आपका कोई भी फ्रैक्शन था x अपॉन वाई, लेट मेरा जो फ्रैक्शन है वो क्या है, x अपॉन वाई है, ठीक है। अब मैंने इसको इंक्रीज कर दिया, तो ठीक है, x को जब मैं इंक्रीज करूंगा 300% से, तो इंक्रीज होने के बाद वो कितना बनेगा, देखो 100% तो कोई वैल्यू पहले से होती है, और 300% से मैंने और उसको इंक्रीज कर दिया, तो वो टोटल कितना हो गया, मतलब अपनी ओरिजिनल वैल्यू का 400% हो गया ना वो, ठीक है। अपॉन जो y था, y ऑलरेडी 100 तो पहले से ही था, मैंने उसको 200 से और मैंने और इंक्रीज किया, ठीक है। तो ये सब होने के बाद वो कितना बन जाता है भाई, 3/7। तो आपको बस x अपॉन वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये x इंटू 400% अपॉन वाई इंटू 300%, ठीक है। अब ये जीरो जीरो कट जाएंगे, और आप क्या करो, इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें सिर्फ x अपॉन वाई की वैल्यू चाहिए, बाकी सब इधर आ जाएगा, रह जाएगा 9/28। जो मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो कितना था, 9/28। इट इज सिंपल, ठीक है, और ये इतना ही सिंपल है, और ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात इसमें कुछ नहीं। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बस यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई की बात करिए और परसेंटेज एरर पूछ रहा है, चेंज पूछ रहा है, ठीक है। देखो उसमें क्या कह रहा है वो, अ पर्सन मल्टीप्लाई द नंबर बाय 2/3 इंस्टेड ऑफ 1/5, देन फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज। कोई नंबर था और उसमें वो क्या कर रहा है कि 2/3 की जगह उसने जो मल्टीप्लाई है 2/3 से किया है, बट 1/5 से करना था उसको, ठीक है। तो आप या तो इसको x ले लो कि लेट नंबर मेरा क्या है, जो मेरा नंबर है वो x है, और x में आप कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। जो फर्स्ट जो केस था या फिर जो एरर वाला केस है, ठीक है, जो मिस्टेक है, जो गलत है, वो क्या है कि उसने 2/3 से मल्टीप्लाई किया है, बट ओरिजिनली क्या करना था, ओरिजिनल या फिर करेक्ट वैल्यू क्या थी कि उसको x को करना था 1/5 से। यहाँ से रिजल्ट कितना आएगा, 2x/3, और यहाँ से आएगा x/5। तो आप क्या करेंगे, इसमें से s का डिफरेंस निकालो, जो मिस्टेक है उसमें से उसको माइनस कर दो। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो ओरिजिनल में इसका जो एरर है, यहाँ पे निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। एलसीएम लेना, फिर इसको निकालना, फिर कैलकुलेट करना, तो आंसर इससे भी जाएगा, बट आपको करना क्या है, आप जब एक्स आप लेट कर रहे हैं तो आप कोई भी नंबर लेट कर लें, उससे भी तो आंसर आना चाहिए। तो आप जब लेट करेंगे तो आप इन दोनों के एलसी जो डिनोमिनेटर्स हैं आप उनका एलसीएम ले लो। लाइक 5 और 3 का क्या आएगा, 15। तो मैं करूँगा लेट नंबर इज
वो जो नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करना है वो क्या है 15। ठीक है, जो मिस्टेक हुई थी कि 15 को मल्टीप्लाई कर किया उसने 2/3 से, तो मेरा रिजल्ट कितना आ गया 10। जबकि जो ओरिजिनल था कि मुझे 15 करना कितने से था 1/5 से। ठीक है, तो मेरा आंसर आना चाहिए था 3। 3 की जगह मुझे आंसर मिला कितना 10। तो मेरा जो आंसर है मुझे +7 मतलब इंक्रीमेंट होके मिला। राइट, तो इंक्रीमेंट होके मिला मतलब मेरा जो सबसे पहली बात तो मुझे ये पता चला कि मेरा जो एरर आया है वो इंक्रीज होके आया है, मतलब मेरा जो ओरिजिनल आंसर है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, कितने से इंक्रीज हुआ है 7 से, जबकि आना कितना चाहिए था 3। तो परसेंटेज एरर उसी पे निकलेगा ना, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे निकलता है परसेंटेज चेंज और परसेंटेज एरर। इंटू कर देंगे 100 तो परसेंटेज आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीमेंट और एरर। ठीक है, क्योंकि एरर में कभी कभी ये पूछ लेता है कि इंक्रीज आएगा, ऑप्शन में दे देगा इंक्रीज बाय दिस, डिक्रीज बाय दिस और इंक्रीज बाय दिस, डिक्रीज बाय दिस। तो वहां पे चीजें आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि आपका जो वैल्यू है वो बढ़ रही है घट रही है। तो आप क्या करें, सीधा ही कर दो इससे अच्छा कि 1/3 होता है 33.33 होता है, उसमें मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ठीक है सर, तो ये कितना आ जाएगा 3 7 से मल्टीप्लाई करना है 30, हाँ करना क्या था, 7 को मल्टीप्लाई करना था 7 × 33.33 पर। राइट, तो 33 से मल्टीप्लाई कर दो 7 में सीधा, तो 210 के आसपास आ जाना चाहिए। ठीक है, 21 23 233.33%। ठीक है, और ये आप करेंगे कि वो वैल्यू इंक्रीज हुई है, इंक्रीज हो गया मेरा जो आंसर वो कितने से 233.33%। अगर उसने इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं दिया है तो जो परसेंटेज एरर सिर्फ आप इतना लिख देंगे 233.33%। ठीक है, तो इसको हम और क्या लिख सकते थे, हम इसको ऐसे भी इसे लिख सकते थे, मतलब अगर मल्टीप्लाई मान लो नहीं करना है तो 2 + 1/3 तो लिख सकता था, 2 को 200 लिखते हैं, 1/3 को 33 लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 233.3%। क्योंकि इसको तो मैं परसेंटेज में 200% लिखूंगा, इसको 33.33% लिखूंगा। तो अगर मल्टीप्लाई नहीं करना तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है ऐसा ही। ठीक है, तो आप इसको खुद करेंगे इसको और इसका आंसर नीचे मुझे कमेंट में करके बताएंगे। ठीक है, और अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हैं तो आपको मिलेगा ये कहाँ, ये इसकी जब मैं पीडीएफ लोड अपलोड करूंगा ग्रुप में, तो वहां पे मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा ग्रुप में ही, या फिर चैनल पे फोटो खींच के वहां पे आपका सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। आप अगर देखना चाहते तो वहां जाकर देख लें, अदरवाइज आप कमेंट करें, मैं वहां पे आपको बता दूंगा कि आपका आंसर सही है गलत है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन बस थोड़ा सा माइनर चेंज है, इसमें मैंने लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा दिया है। स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय नंबर बाय 3/4 इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग इट, देन फाइंड आउट द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। अब देखो उसको मल्टीप्लाई करना था 3/4 से, बट उसने डिवाइड कर दिया। ठीक है, मतलब उसको डिवाइड करना था 3/4 से और उसने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो यहाँ पे कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। डिवाइड का मतलब है, देखो मल्टीप्लाई डिवाइड में ज्यादा फर्क नहीं होता है कि अगर मैं 3/4 से किसी को डिवाइड करने की बात कर रहा हूँ तो मतलब मैं कह सकता हूँ इसको 4/3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा है ना कि इसको रिवर्स हो जाती है वैल्यू और इसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर ये चीज को मैं मान लो 2 को x से डिवाइड कर रहा हूँ तो मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि 2 को मैं 1/x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब x का मैं रिवर्स करके बोल दूं। तो ऐसे ही इसको, मतलब यहाँ पे मैं अगर 3/4 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे मल्टीप्लाई कितने से करना था 4/3 से करना था। तो मान लो कि वो नंबर 12 था और मैंने मल्टीप्लाई कर दिया उसका कितने से 3/4 से, तो मेरा आंसर आ गया 9। ये थी मेरी गलती, मिस्टेक। ठीक है, बट ओरिजिनली मुझे क्या करना था, आप चाहो तो डिवीजन वाला ले लो। ठीक है, कि मुझे 12 को 4/3 से या 3/4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 अपने आप ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये आना चाहिए था 16, तो आंसर होना चाहिए था 16, बट आया कितना 9। तो आंसर कितना मेरा जो वैल्यू है, तो मेरा आंसर आया माइनस, मेरा आंसर कम आया है। ठीक है, जबकि ज्यादा आना चाहिए था ओरिजिनली आंसर। तो मेरा आंसर कितना कम आया है, कितना कम आया भाई
7, तो जो परसेंटेज डिक्रीमेंट या एरर वो आ जाएगा -7, माइनस बस इसलिए ताकि आपको डिक्रीज इंक्रीज का पता लगता रहे, 7/16। ठीक है, तो आप इसको जैसे कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेंगे। 1/16 का निकालना है तो 1/8 का भी आप हाफ कर देंगे तो 1/16 आ जाएगा, दैट इज 1/8 होता है 12.5, तो मतलब 6.25। 6.25 में आप 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से अप्रोक्सीमेशन यूज कर लें कि आपको 42 प्लस मतलब 42 के आसपास की कोई वैल्यू होनी चाहिए, तो आप ऑप्शन में जाके उसे चूज कर लेंगे। बट फिर भी पूरा आंसर देना है तो 25 से और मल्टीप्लाई कर दें इसको, ठीक है, 7 को, तो वो समथिंग आ जाएगा कितना, 175 हो गया, तो 2 के बाद 1.75, तो एग्जैक्ट जो आंसर आएगा 43.75% आएगा। आप चाहे कैसे भी कैलकुलेट करें, राइट। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A man spends 60% of his total income. If his income increased by 20%, then his expenditure also increased by 20%. तो हमें बताना परसेंटेज चेंज इन हिज सेविंग्स। इसको करने के देखो दो तरीके हैं, ठीक है। आप देखो इनकम के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होता है। इनकम के अंदर उसकी जो सेविंग्स होती है वो, ठीक है, प्लस उसका जो एक्सपेंडिचर है वो, ठीक है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, दो तरीके से आप कर सकते हैं। मान लो कि उसकी इनकम 100 थी, ठीक है, तो जो 60% वो एक्सपेंडिचर कर रहा है अपना, तो 40% सेविंग कर लेता है। फिर आप क्या करो कि उसकी इनकम 20% बढ़ गई तो ये 120 हो गया, फिर एक्सपेंडिचर भी 20% बढ़ गया, तो इसका जो 20% होता है वो कितना हो जाएगा, 12, ये हो जाएगा 72। आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको सेविंग्स मिल जाएंगी, ठीक है। और वो कितनी मिल जाएंगी, 120 में से आप जब 72 माइनस करेंगे तो 100 में से 72 पहले माइनस कर लो, तो वो बन जाएगा 28, और 20 पहले से तो वो हो जाएगी 48। अब देखो 8 का इंक्रीमेंट हुआ है कितने पे भाई, 40 पे, तो परसेंटेज इंक्रीमेंट भी तो आपको बताना है, तो 1/5 दैट इज 20% का ही उसका क्या है, सेविंग्स में भी इंक्रीमेंट हो गया है। बट अब जब थोड़े से अजीब नंबर के या फिर जब भी ये परसेंटेज वैल्यूज थोड़ी सी जैसे 15% 14% होते हैं, तो वहाँ पे आप फिर 100 लेके नहीं कर सकते, वहाँ पे आ जाएगी प्रॉब्लम कैलकुलेशन की। तो इस तरीके से आप करने से बचें। मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से करना है, कि आप यहाँ से इसको रेशियो बेस करें, ठीक है। रेशियो बेस से फायदा क्या होगा कि आप जीरोस लगा के आपको जितनी वैल्यूज कैलकुलेशन के लिए चाहिए आप उतनी वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, कि आप क्या करो, मान लो कि यहाँ पे दिया हुआ है इसका 60%, जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 60%। मतलब इसका अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊं तो 60% कितना होता है, 1/5 होता है 20%, तो 3/5 होगा मेरा 60% का। 60/100 कर दो, सीधा उसे क्रैक कर लो, ठीक है। ये हो जाएगी इसकी इनकम, ये हो जाएगा इसका एक्सपेंडिचर। तो सेविंग कितनी होगी, 2। मतलब वो 5 रुपए कमाता है, 5 में से वो 3 रुपए खर्च कर देता है, 2 रुपए बचा लेता है। अब जब अपनी परसेंटेज देख लो, आपको जो कैलकुलेशन जितनी चाहिए आप उतनी जीरोस ले लो। मतलब मैं इसमें अगर 2 जीरो एक एक जीरो भी लगा दूं तब भी मेरा काम हो जाएगा। मतलब 50 रुपए कमा के 30 रुपए खर्च करके 20 बचा लेता है। मान लो और मुझे जीरो की जरूरत है तो मैं ये कह सकता हूँ 500 रुपए खर्च कमाए, 300 रुपए खर्च किए, 200 रुपए बचा लिए। तो अब और ज्यादा जीरोस की जरूरत है कैलकुलेशन के लिए तो आप एक जीरो और लगा लो। तो मतलब यहाँ पे वैल्यूज आपकी डिपेंड नहीं करती हैं, आप जितनी आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जरूरत है आप उतनी वैल्यूज ले सकते हैं रेशियो मेथड से। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, इसमें कर दो इंक्रीमेंट, लाइक कितने का, 20%। तो 20% का इंक्रीमेंट किया तो हो जाएगा कितना, 10। तो मतलब इंक्रीमेंट कितना हो गया इसका, 60। यहाँ पे इंक्रीमेंट कितना हो गया, 6, ये हो जाएगा 36, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मेरा सेविंग कितना हुआ, 28, 24 का, तो 4 का हुआ है भाई। अब मुझे बताना परसेंटेज इंक्रीमेंट या चेंज जो भी हुआ है, चेंज क्या है। अब आपको देख लो 20 से 24 हुआ है तो प्लस हुआ है, मतलब इंक्रीमेंट हुआ है।
तो 4 का इंक्रीमेंट हुआ है कितने पे, 20 पे, तो ये फ्रैक्शन बना 1/5 का, और हम इसको कह सकते हैं 20% का इंक्रीमेंट। ठीक है, तो ये आप फ्रैक्शन मेथड से करेंगे तो यहाँ पे आपको 100 वॉल लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे कह रहा है कि मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज टोटल इनकम इफ इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बाय 10%। तो परसेंटेज चेंज इन सेविंग्स बता रहा है। ठीक है, तो 75% एक्सपेंडिचर आ गया उसका 75%। ठीक है, किसका, अपनी टोटल इनकम का। तो 75% तो होता है वो कितने का होता है, 1/4, मतलब ये हो जाएगा 3/4। 4 होगी हमारी क्या, इनकम, और 3 हो गया एक्सपेंडिचर। तो ये इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। ठीक है, तो 4 इनकम होगी, 3 एक्सपेंडिचर और 1 इसकी। अब जितने आपको जीरो चाहिए कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, आप उतने जीरोस लगा लो। ठीक है, तो 40 था, अब 40 में उसका 20% से इंक्रीमेंट हो गया, तो वो 20% कितना हो गया, +8। 40 का 20% 8 आने वाला है, ये हो जाएगा 48। ठीक है, अब 48 और फिर उसका एक्सपेंडिचर पे क्या हुआ, 10% का इंक्रीमेंट, तो सीधे 10 का मतलब है यहाँ पे 30 का 10% होता है 3, तो ये आ जाएगा 33। अब 48 में से 33 उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 15। तो इसने पहले 10 बचाता था, अभी 15 सेव कर रहा है ये, तो इंक्रीमेंट कितना हो गया सेविंग में, परसेंटेज चेंज क्या हुआ इंक्रीमेंट का, तो प्लस हुआ, तो परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना आने वाला है, 5 का इंक्रीमेंट हुआ है, बट कितने पे हुआ है, 10 का, मतलब 1/2। ये कितने का हुआ है, 50% का, या फिर आप कह सकते हो 10 पे उसने 5 रुपये ज़्यादा बचा लिए, मतलब 50% का उसने इंक्रीमेंट कर दिया अपनी सेविंग्स में। ठीक है, नेक्स्ट। सेम वही क्वेश्चन है जो हम अभी कर रहे थे, बस इसमें क्या है, कभी कभी कुछ वैल्यूज को वो स्पेंड, जो एक्सपेंडिचर था और जो इनकम को, उसको रुपीज में दे दिया, बाकी का परसेंटेज में दे दिया। तो देखो, दो तरीके से आप इसको कर सकते हो कि एक 3900 है, ठीक है, और 2600 रुपये वो खर्च कर रहा है, तो आप यहाँ पे इसका पहले सेविंग निकाल दो कि सेविंग कितना हो रहा है, ये इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। तो सेविंग निकालने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 2600 इसमें से। ठीक है, तो आ जाएगा 1300 रुपये। और क्या करो कि इसका आप क्या, इनकम में जब वो इंक्रीज कर रहा है 10% का, तो इसका 10% इंक्रीज कर दो, 390 रुपये इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, प्लस 390, 10% इसका 390 आएगा, तो जब आप इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4290। ठीक है, फिर जो एक्सपेंडिचर है उसको भी इंक्रीज कर दो 5% से। ठीक है, तो 26 में आप सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 130 हो जाएगा। ठीक है, 130 इसमें ऐड करेंगे तो 2730 हो जाएगा। आप इसको माइनस कर दो इसमें से, और यहाँ पे सेविंग आ जाएगी हमारी निकल के, तो आ जाएगा 1560 रुपये। इसकी सेविंग आ गई, तो पहले 1300 बचाता था, अभी 1560 रुपये बचा रहा है, मतलब इंक्रीमेंट कितने का हो गया, 260 रुपये का। बट 260 रुपये का हुआ है, परसेंटेज इंक्रीमेंट आपको बताना है, वो हुआ है 1300 पे। ठीक है, इंटू कर देंगे 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 20% का आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा क्या था कि आप यहाँ से क्या निकाल लो। ठीक है, एक तो वैसे ये भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, बट आप अगर इससे बचना चाहते हैं तो आप क्या करो, इन दोनों का निकालो आप रेशियो। ठीक है, इनकम अपॉन करो एक्सपेंडिचर, या एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम। तो एक्सपेंडिचर था 2600, और 3900 हमारे पास क्या था, इनकम। तो रेशियो आ जाएगा 2/3 का, 13 से निकालेंगे, तो ये इसकी इनकम हो गई 3, 2 रुपये ये खर्च करता था, तो बचा कितना लिया, 1। अब जितनी ज़रूरत है आपको उतनी यहाँ पे वैल्यूज रख लो, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। तो इसका 10% तो 33 आ जाएगा। ठीक है, इसका 5% तो वो आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21। तो बचा कितना लिया है इसने, 12। ठीक है, तो +2 का इंक्रीमेंट हुआ है, बट कितने पे हुआ है, 10 पे।
तो 1/5 दैट मीन्स हम कह सकते हैं 20%। बस यहाँ से क्या है, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो गई। मान लो अगर ये नंबर थोड़े से और बड़े दे देता तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ता। बट अगर आप रेशियो से कर रहे हैं, वो आप रेशियो यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ते समय ही आप रेशियो निकाल सकते हो। जब प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, राइट। नेक्स्ट, तो ये है एंड इस वीडियो का। थोड़ा लेंदी हो गया होगा, बट क्या करें, क्वेश्चन इतने हैं तो ये होना ही है। तो अगर पीडीएफ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा। सजेशंस आप अपने देते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें और मुझे बताते रहें कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।